एक बार फिर आप सभी को गुड मॉर्निंग। शशि दुबे क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। यूट्यूब क्लास के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के बीच बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो आपको वीडियो उपलब्ध कराया गया है उस वीडियो में पेपर 4 का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है कि पेपर 4 में कौन कौन से यूनिट हमको पढ़ने हैं और कितने यूनिट हैं, जिसमें 3 यूनिट आपको बताया गया है, यूनिट 1, 2 और 3। तो आज इस वीडियो में हम क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। इस शशि दुबे क्लासेज के माध्यम से आपको पेपर 4 का 2 यूनिट 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज इससे पहले वीडियो में जो आपको यूनिट 2 के स्किल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें, क्या रणनीति है लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने का। तो सबसे पहले आप यूनिट 1 में अगर कि देखेंगे तो यूनिट 1 से यूनिट 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ सारी बातें भाषा से रिलेटेड बता दी गई है। लैंग्वेज की मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, कौन कौन से लैंग्वेज है। तो हम जनरली आज यूनिट 2 में जब बात करते हैं तो इस यूनिट में लैंग्वेज स्किल को कैसे डेवलप किया जाए बात आती है। क्योंकि छोटे बच्चे जब लैंग्वेज स्किल को डेवलप करते हैं तो एक हमारे पास कुछ रणनीतियाँ होती हैं, स्ट्रेटजी होती है कि हम लैंग्वेज को कैसे डेवलप करें। जब बात आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट का तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो एक जो लैंग्वेज सीखता है, आज जनरली हमारे यहाँ जो लैंग्वेज की बात होती है 2 तरह के कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश मीडियम बनाम हिंदी मीडियम। अब यहाँ पे आप इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में लैंग्वेज डेवलपमेंट का जब बात आती है, भाषा विकास का जब बात आती है, तो आप देखेंगे कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलती है। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कंप्लीटली आई नहीं है, आने वाली है। इसमें रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो प्राइमरी लेवल पे शिक्षा दिया जाएगा, प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, उसके लिए रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, जो बच्चा भाषा समझ पा रहा है वही भाषा में हम उसको शिक्षा देंगे। आज यूनिट 1 में आपको ये बातें बताई जाएगी कि भाषा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, कौन कौन सी भाषा आज हम लोग बोलते हैं या सीखते हैं। तो जनरली भारत में 3 लैंग्वेज फार्मूला पे खूब फोकस किया जाता है, त्रिभाषा सूत्र, जिसको हम लोग TLF या 3 लैंग्वेज फार्मूला भी कहते हैं। थोड़ा सा इसको, चूँकि फर्स्ट क्लास है इसलिए हमको 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी बता देना, आगे जब कंसेप्ट बनेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आज लैंग्वेज डेवलपमेंट का बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या बातें बताई गई, क्या स्ट्रक्चर बताई गई है।
3 लैंग्वेज फार्मूला में जो स्ट्रक्चर बताई गई है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, भाषा विकास के लिए, वो ये बातें बताई गई है कि आप एक लैंग्वेज हिंदी, जो मातृभाषा भी हम कहते हैं या मातृभाषा है भी, दूसरी रीजनल लैंग्वेज, और एक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस बात पे थोड़ा सा हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मतलब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी, हाँ, लेकिन अंग्रेजी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि अंग्रेजी पूर्ण रूप से इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आप अगर कि लैंग्वेज भाषा बोलने वालों की संख्या देखेंगे तो सबसे अधिक भाषा बोलने वालों की संख्या कहाँ पे है, कौन सी भाषा है? तो चाइना का मंदारिनी नंबर 1 पे है, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पे हिंदी का स्थान आता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला को, इस 3 लैंग्वेज फार्मूला में हम अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि मेरी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हो, भाषा दक्षता या लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हों। तो उसके लिए हमको अपने आप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज के नाम पे बच्चे हिंदी तो समझ ही नहीं पा रहे, अंग्रेजी में भी उनको दिक्कत हो रही है। रीजनल लैंग्वेज का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो कंसेप्ट जो हमको तैयार करना है 3 लैंग्वेज फार्मूला पे कंसेप्ट तैयार करना है कि हम किसी से पीछे ना रहें। आज घर में बच्चा जब जन्म लेता है तो इनफॉर्मल स्किल्स के माध्यम से, अनौपचारिक कौशल के माध्यम से, जो उसके घर का माहौल होता है, जो उसके घर के माहौल होते हैं, वो भाषा वो जल्दी एक्सेप्ट करता है या उसको जल्दी लर्न करता है। अब बच्चे के सामने स्थितियां क्या हो रही है, घर में रीजनल लैंग्वेज में बातें हो रही हैं, सभी लोग आपस में क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं। आप स्कूल में जा रहे हैं, आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिल रहे हैं, वहाँ माहौल आपको इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने का इन्वायरमेंट बन रहा है। दोस्तों के बीच बातें कर रहे हैं तो एक अपना लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। तो ये जो वातावरण बना है, इस वातावरण को सुधारने के लिए हर एक कमीशन का रिकमेंडेशन किया गया है। हर एक कमीशन का रिकमेंडेशन किया गया, लेकिन आप देखेंगे तो रिजल्ट आप सभी स्टूडेंट अपने आप में भी ये बातें करेंगे या आप फील कर सकते हैं कि आपकी कोई ऐसी भाषा जिस पे आपका पकड़ ठीक ठाक हो, जिस पे आपका अप्रोच ठीक ठाक हो, जिस पे आप ये कह सके कि हाँ, इस लैंग्वेज में हमारा स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं,
हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है अपने। देखिए, अब भाषा ऐसा नहीं है कि एक दिन आप लर्न किए और आप सीख गए, ऐसा नहीं है। आपको जो लैंग्वेज सीखना है या आप जो लैंग्वेज जान रहे हैं, आप जो लैंग्वेज जान रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उच्चारण उसका अच्छा हो रहा है या उच्चारण अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक आध एग्जाम्पल्स और हम ले सकते हैं। जैसे बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल्स हम आपको जो कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। कभी कभी कोई जा रहा है, आप उससे पूछते हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो बोलता है आ रहे हैं। ये बड़ा छोटा एग्जाम्पल है। भाषा त्रुटि है, लैंग्वेज एरर है, लेकिन आप भी समझ रहे हैं और वो भी समझ रहा है कि हाँ आप कहीं जा रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे। तो ये छोटी छोटी एरर, तो इसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का बात अगर के करते हैं तो बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, छात्रों में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जिसके लिए आप ऐसी भाषा प्रणाली या लैंग्वेज सिस्टम को आप डेवलप कीजिए। आप ऐसी लैंग्वेज सिस्टम को डेवलप कीजिए जिससे बच्चे को समस्या कम हो। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज लर्निंग का बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज लर्निंग का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। आपने लैंग्वेज लर्न किया है, आपने लैंग्वेज लर्न किया है, लेकिन आप लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ध्यान आपने नहीं दिया है। तो इस पेपर में बेसिकली हम इस सब बातों को ध्यान में रखेंगे, कैसे लैंग्वेज डेवलप किया जाए और जो भी लैंग्वेज हो कम बोले। एक कंसेप्ट आप हर समय ध्यान रखना, लैंग्वेज जब डेवलपमेंट की बात आती है, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आती है तो LSRW स्किल्स को हम ध्यान में रखते हैं। हम जितना अधिक बोलेंगे, हम जितना अधिक बोलेंगे, हमसे गलतियां उतना अधिक होगा। हम जितना कम बोलेंगे, गलतियां हमसे कम होगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट है, और जो 4 स्किल्स आपको दिया गया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग कुछ पढ़ना, और राइटिंग उसको लिखना। इस स्किल्स के बारे में
हम इस पेपर में समझेंगे कि अपने लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आप लैंग्वेज लर्न किए हुए हैं, लेकिन लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हम फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम से कैसे अपना लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। अब इस बात को आप समझिएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम क्या है, औपचारिक, अनौपचारिक। जो भाषा को या भाषा के विकास के लिए जो आपको वातावरण दिया जा रहा है, या आपके जैसे वातावरण में, अब घर में आपका रीजनल लैंग्वेज का वातावरण है, स्कूल में जा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम का वातावरण है, फिर घर वापस आ रहे हैं तो क्षेत्रीय भाषा का बोलबाला है। इस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिचुएशन अलग अलग है, डिफरेंट टाइप से आपको सिचुएशंस मिल रहे हैं। सिचुएशन एक जैसा आपके सामने नहीं है। सिचुएशन एक समान नहीं है, और चूँकि ये बीएड आपका पाठ्यक्रम ट्रेनिंग कोर्स है, तो इसमें हम लोग बहुत चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। आज हिंदी माध्यम के बच्चे आगे आते हैं तो उनको अंग्रेजी से दिक्कत होता है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जब आते हैं तो उनको हिंदी माध्यम से दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट, वातावरण है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से मिल रहा है। फॉर्मल और इनफॉर्मल पैटर्न में मिल रहे हैं, जिसके चलते इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आते हैं, उनसे 69, 79 और 89 में पूछिए तो कहेंगे सर नहीं जान रहे हैं। इस तरह के होते हैं। क्या हो रहा है, आप लैंग्वेज लर्न किए, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं किए। आपका अगर कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता तो आप 3 लैंग्वेज फार्मूला के कंसेप्ट पे, आप त्रिभाषा सूत्र के कंसेप्ट पे, आज क्षेत्रीय भाषा का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। बच्चे क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश मीडियम वाले जानते ही नहीं हैं। और आज आप झारखंड में अगर कि झारखंड स्टेट का बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा का हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका काफ़ी बोलबाला है। तो इस तरह से हम कैसे अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। आप लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए क्या क्या रणनीति बना सकते हैं, और जब आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या रणनीति बना सकते हैं। वो कैसे लर्न करेंगे, कैसे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करेंगे, फॉर्मल पैटर्न में क्या वो कर रहे हैं, इनफॉर्मल पैटर्न में वो क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको पेपर 4 के यूनिट 2 और यूनिट 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं।
इस तरह से आगे की क्लास में हम और स्किल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और अपने अंदर हम एजुकेशनल अचीवमेंट सभी लोग ले रहे हैं। शैक्षिक उपलब्धियां हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है, लेकिन हम कितना सीख रहे हैं, हम कैसे सीख रहे हैं, इस बात पे आपको पेपर 4 में फोकस कराया जाएगा। और आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप अगर की वीडियो जैसे 1 देखे हैं, उसमें हम सिलेबस से रिलेटेड पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो वो जैसे जैसे आपका क्लास चलेगा उसमें डिस्कस किए जाएंगे। उसी तरह से यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो इस तरह से पेपर 4 को अच्छे तरीक़ा से हम करेंगे और उसमें आप सभी स्टूडेंट का सहयोग भी रहेगा, तो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपका फर्स्ट क्लास है, 2-4 क्लास में थोड़ा समस्या आ सकती है। और सिलेबस भी ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आप सिलेबस को 1-2 बार रीडिंग करेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे, और उसमें कोई अगर की समस्या होगा पेपर 4 से संबंधित या पेपर 4 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या आप जब आपका जूम ऐप पे क्लास होगा उस समय भी आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ आप पूछ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी वीडियो डाला जाए आपको जल्द मिले। और पेपर 4, क्योंकि अभी इसमें कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ये थोड़ा सा कुछ क्लास और हो जाने के बाद आपको अगर कि हम डिस्कस करेंगे। ऐसे आप 40 थ्योरेटिकल पेपर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है और 10 इंटरनल होता है, जिसमें असाइनमेंट वगैरह बनाया जाता है। और चूँकि अभी कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, तो आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकले। ऐसे संदेश हम सभी शिक्षक आपको या आप लोग को तक उपलब्ध मुहैया करा रहे हैं कि आप घर पे रहें। और जो भी आपको डाउट्स हो, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराया गया है, वीडियो 1 और वीडियो 2। वीडियो 1 पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड वीडियो बनाया गया है। सिलेबस में क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, उसका पूरा ख्याल रखा गया है और डिस्कस उसी में सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस किए गए हैं। और जो वीडियो 2 है उसमें यूनिट 2, अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि सर आप यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आपने यूनिट 2 से क्यों स्टार्ट किया? तो जनरली जो टॉपिक टीचर को दिए गए हैं वो टॉपिक आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूनिट 2 से
हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या क्या रणनीति अपनाते हैं, उसके बारे में हम लोग वीडियो 2 में डिस्कस किए हैं। आप दोनों वीडियो एक साथ देखें और कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।